ठीक है, मैं तुम्हें कूदने की वेरिएशन दिखाता हूँ भाई। जब भी आप किसी होटल में आ रहे हो, सो आपको एक ही तरीके से नहीं कूदना। हर बंदा पता है कैसे कूदता है, ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। ये एक तरीका है, इसके 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है जो मैंने आपको दिखा रखा हमेशा। ठीक है, सबसे बढ़िया ये वाला होता है, रूम के कोने में जाओ भाग के। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में रहा करो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई बहुत दिन हो गए थे वर्कआउट करे, मैंने सोचा यार वर्कआउट ही कर लेते हैं। भाई जिम देखो कितनी प्यारी यार होटल की। भाई जिम मतलब ओके ओके, ज़्यादा वेट्स नहीं है यहाँ पे, बट भाई व्यू नेक्स्ट लेवल। देख रहे हो भाई, उस साइड देखोगे, उस साइड कुछ है, यहाँ देखोगे, यहाँ पीछे पूरा ग्रीन्स का व्यू है गाइस। बट मशीन कुछ नहीं है यार, ये एक ये है, एक ये, मतलब एक ही मशीन में 3-4 चीज़ें हैं। तो मैं तो भाई बेसिक डंबल मार रहा था थोड़े बहुत। तो भाई डंबल वंबल मारते हैं और चलते हैं। आपको मैंने बता ही रखा, मॉडलिंग में आपको फिजिक चाहिए ही नहीं भाई, आपको लीन रहना है, जितने पतले रह सकते हो ना, मिनिमल फैट के साथ बस। तो वर्कआउट करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ठीक है, देखो इसका प्राइस चेक करना तुम, 270 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 3 कर लेना, उतने की बोतल है। सही है। यहाँ पे पानी वानी का ना टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा है, मतलब आप दिल्ली में पीते हो कोई न्यूट्रल टेस्ट होता है, यहाँ पे आप पानी पीते हो ना हल्का सा मीठा होता है। ये मेरे को भाई फील आई, और तुम श्रीलंका हो, तुम बता देना मुझे। ठीक है, तो भाई आज तुम्हारा भाई कर रहा है एब्स और चेस्ट और बाइसेप और मिक्स मार रहा हूँ। मतलब भाई मेरे को ना 5 साल जिम मारते हो गए हैं, कोई मेरे को देखेगा ना, ठीक है भाई ऐसे एक्सरसाइज मत करो, ऐसे करो, मतलब मेरे को सिखाएगा, उसको लगेगा 2-4 दिन में। क्या बताऊँ भाई, अगर मैं साइज डालने पे आऊँ ना, बॉडी बनाने पे आऊँ, इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स क्रिएटिन चलेगा, 2-3 स्कूप प्रोटीन, और भाई अपना दूध दही बढ़ा दूंगा, तुम्हारा भाई हट्टा कट्टा हो जाएगा। क्या करना है, अपना पतले रहो, फिट रहो। ठीक है, भाई मज़ा आ गया। आधे घंटे वर्कआउट हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, मसल बन जाएगी ना भाई, मसल बनानी थोड़ी है। बस भाई चलते हैं अब, बढ़िया हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो, आज इस होटल में लास्ट दिन है, इसके बाद हम और कहीं जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। मतलब श्रीलंका में कोलंबो जगह है, कभी हम बेंटोटा आएंगे इस। ठीक है, बेंटोटा के बाद वी आर गोइंग टू कोलंबो। मतलब बेंटोटा ये समझ लो गोवा है श्रीलंका का, जहाँ पे ज़्यादा मतलब सिटी लाइफ नहीं है। अब तुम्हें दिखाता हूँ सिटी लाइफ। कोलंबो भाई बहुत तगड़ी भाई, तो मैं सोचा कि क्या दिखा दी उत्कर्ष भाई, लव यू भाई। चलो भाई, मुझे भी नहीं पता, ज़्यादा बोल दिया मैंने, पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई कैसी है। मैं पहले कोलंबो आया हूँ एक बार, बट उस टाइम शूट के लिए आया था, शूट करा अपना वापस घर पे, मेरे को ट्रेन जा रही है, शूट करा अपना वापस घर पे। भाई कुछ भी नहीं देखा था श्रीलंका में, साइड में केले की दुकान थी, उससे बातचीत हुई थी बस। अब देखते हैं भाई कोलंबो कैसा है। बेंटोटा भी नहीं घूम पाएगा, इस होटल में ही है। यहाँ पता है क्या चल रहा है, अपना खाओ शूट करो मज़े मारो, खाओ शूट करो मज़े मारो, ये चल रहा है भाई। रेस्ट करो, और थक जाता है बंदा शूट करके। तुम्हें तो ईजी लगता है ये सब। तो भाई ब्रेकफास्ट की सोच के ना खुशी होती है। मतलब घर पे क्या होता है, चलो भाई आलू के पराठे दे दिए, दही दे दी। यहाँ पे ये वो सोचता हूँ मैं, आज फ्रूट्स पे लूँगा, पहले फ्रूट्स पे लिए, उसके बाद मेन कोर्स पे लूँगा, उसके बाद डेजर्ट पे लूँगा। और भाई हल्की हल्की बारिश ना यहाँ पे हमेशा होती रहती है, देखो रात से चल रही है हल्की हल्की हल्की। और गुड़गांव की तरह नहीं है बह जाए, यहाँ पे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है। जहाँ पे सी होता है ना, सी जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे भी बह जाता है, बट बॉम्बे एक साइड से सी है, श्रीलंका में चारों साइड से सी है, तो पानी रुकता नहीं है। समझ रहे हो, साइंस गाइस। पीसीएम थी तुम्हारे भाई के पास, पीसीएम और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता था हमारे टाइम। ओहो, मिस करूँगा इस व्यू को यार, दोबारा आ जाएंगे वापस, टेंशन मत लो। पैसे पूसे कमा लो, आपको स्पेशली लेके आऊँगा, कोई स्पॉन्सर ट्रिप नहीं होगा, आपको स्पेशली, पक्की बात है। मेहनत चल रही है पूरे टाइम मेहनत चल रही है। कोई लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ओह इस दुनिया की सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोबारा बता रहा हूँ, अपना कैमरा उठाओ और व्लॉगिंग स्टार्ट करो। सुबह के 8 बजे रखेंगे, ये सब सो रहे होंगे। तुम्हारे भाई का जिम हो गया है ना, अब ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद अपना रेडी होके बैठ जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो शूट ही करता रहूँगा तुम्हारे लिए। ये देख रहे हो, यहाँ पे नारियल ऐसे होता है येलो कलर के,
यार इन सबको एक ही काम है, मतलब शूट करना और थोड़ा अपना कंटेंट निकालना इंस्टाग्राम के लिए। मेरा एक और काम है ना भाई, ब्लॉगिंग करना, उसके बाद एडिट करना, समझ रहे? इसलिए सारे काम होते हैं जल्दी। भाई ये देख रहे हो भाई, सब कुछ काट देगा, ये बहुत शार्प है। ओह कटिया कटिया कट। तो भाई ये हमारे मतलब का सेक्शन। भाई पहले हल्का सा जूस ले लेते हैं। कौन सा लूँ? मिक्स्ड फ्रूट, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन लेते हैं भाई। वाटरमेलन सबसे हल्का होता है, लाइट मज़ेदार। जूस ले लिया। इसके बाद भाई देखते रहो क्या क्या पी लेगा तुम्हारा भाई। योगर्ट खाऊंगा, उसके बाद ये म्यूज़ली वगैरह भाई, अलग अलग टाइप्स की। यहाँ पे अंजीर है भाई, बहुत तगड़ी। ये हनी सोक्ड अंजीर है, इसमें हनी है। हनी में अंजीर भाई देख लो। प्रून्स हैं, ये डेट्स हैं। ये रहा फ्रूट्स प्लेटर। फ्रूट्स पेलते हैं, अंजीर वंजीर खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद उस सेक्शन में चलते हैं। ठीक है। और इस तरफ भी आज ये भाई सैलेड वैलेड है। सुबह सुबह सब्जी वब्जी कौन खाएगा? ओह हमस, हमस खा सकते हैं ब्रेड पे लगा के, है ना? नाइस। चलो भाई आते हैं अभी इसके पास। ये सारा चिकन विकन का सीन है भाई, देख रहे हो? तो भाई पहले खाते हैं फ्रूट प्लेटर। इसमें पाइनएप्पल, पपाया और वाटरमेलन, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, देख रहे हो? अलग अलग पैशन फ्रूट वगैरह। बट जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वही खाना चाहिए ना भाई। ये पहले खा रखे हैं, बढ़िया टेस्ट होता है। भाई वर्कआउट करके खाने की क्या फील है, सीधा शरीर में जाके लगता है। बहुत मीठा भाई, बहुत मीठा, सच्ची बता रहा हूँ। और शुगर की ओवरलोडिंग करेंगे, उसके बाद अंजीर पे लेंगे। आकर भाई जाकर भाई सेकंड राउंड ऑफ डेजर्ट। ये भाई हनी सोक्ड अंजीर है, मतलब इसमें हनी है, देख रहे हो? ये एप्रीकोट है, ये डेट्स है, सब पहले हनी में था। ये क्रेजी भाई, क्रेजी। ये तो घर पे भी करना पड़ेगा। रात को अपना हनी में भिगो के सो जाओ भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ, तगड़ा। शुगर का ओवरलोड हो चुका है सुबह सुबह, बट कोई नहीं यार, वर्कआउट करता हूँ। भाई सुबह सुबह 50-60 ग्राम शुगर जा चुका है अंदर। फ्रूट्स में होगा 30-40 ग्राम, अब 20 ग्राम का ये पहले मैंने। अमेजिंग फूड सर। तो गाइस ये मेन कोर्स है, इसके बाद डेजर्ट भी बचा हुआ है, टेंशन मत लो तुम। भाई ये देख लो, अभी समझाता हूँ तुम्हें क्या क्या है। सारी चीज़ हेल्दी है। देखो ये हमस है, ये भी छोले से बनती है, उसके ऊपर बादाम डाले मैंने। ये चना है भाई, ये स्वीट पोटैटो है, ये इडली है, ये दाल है, इसके नीचे कोकोनट की चटनी है, और भाई ये ब्रेड बटर के साथ। चलो भाई पेलते हैं इसे, इसके बाद डेजर्ट भी तो खाना है। आओ भाई श्रीलंका हो, सच्ची बता रहा हूँ। लवली प्लेस, लवली फूड, लवली पीपल। और भाई यहाँ पे मैं नहीं हूँ जो अकेला भर के खा रहा है। अब भी आएंगे ना, सब ऐसे खाते हैं भाई। कोई किसी को ये नहीं सोचता लोग क्या सोचेंगे कितना खा रहा है। पे लो भाई, पे लो। रोज़ बफे थोड़ी मिलता है। घर पे तो रोटी सब्जी खानी है ना भाई। एक सब्जी बनेगी, बता दो सुबह सुबह, कभी साल 2 साल में 3-4 बन जाती है, भंडारे भंडारे टाइप की। भाई घर की तो मुझे सबसे अच्छी सब्ज़ी पता है कौन सी लगती है? जो नवरात्रों में चने नहीं बनते, चने और आलू की सब्ज़ी, उसमें मसाला वसाला डालते हैं भाई साहब, हलवे के साथ। उससे ऊपर नहीं है, मतलब टक्कर का है। ऊपर नहीं है तो टक्कर का तो है। बाबा डाइट हो सकती है यहाँ पे तगड़ी। स्वीट पोटैटो, हमस, दाल, सारा प्रोटीन पूरा हो गया है वेज में, सच्ची बता रहा हूँ। यहाँ पे आके भी लोग मैंने देखा है इतना गंदा खाते हैं, मतलब भाई गंदा भी होता है। पिज़्ज़ा पास्ता भी है यहाँ पे। सुबह सुबह पिज़्ज़ा पास्ता पे मैं यार, इतनी हेल्दी चीज़ है, ये खा लो भाई साहब। मज़ा आ गया भाई, ऊपर तक फिल हो गया हूँ। डेजर्ट खाने की जगह है नहीं, बट खाऊंगा अब भाई। भाई पेट को कुछ भी हो जाए, अभी ना टेस्ट बर्ड को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा टेस्ट बर्ड मेरे को घर जाके गाली बकेगा कि साले इतने डेजर्ट थे, तूने ट्राई क्यों नहीं करा। वैसे मैं एक्स नहीं खाता गाइस, बट ना अब 1-2 दिन से डेजर्ट में यहाँ पे हर डेजर्ट में आ गए। मैं चलने दो भाई, कभी कभी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? ओह भाई डकार कह रही रुक जा, बट नहीं रुकेंगे नहीं गाइस। चलो ये हो गया, अब चलते हैं डेजर्ट।
भाई बताओ डेजर्ट में क्या पेला जाए। यहाँ पे 2 योगर्ट हैं, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, ऑरेंज योगर्ट। मोस्टली यही है अपना, स्ट्रॉबेरी योगर्ट लेते हैं भाई। और वो तो मैंने खा ही लिया। क्या खा लिया भाई? ये जो चीज़ है ना बाबा, आई एम टेलिंग यू, सच्ची बता रहा हूँ, ये हनी में ना सोक करके खाओ तुम। पोस्ट ड्राई फिग भाई, लवली गाइस, मज़ा आ जाएगा। बस ये खाते हैं और चलते हैं। डेजर्ट ज़्यादा हो जाएगा मीठा वाला, ठीक है। इससे पहले ना इसमें थोड़े सीड्स डालूँ? नहीं यार, वो तो हो गया वैसे। यम भाई यम। और भाई तुम्हारे भाई का एक और रूल है, जो चीज़ उठाई है ना ख़त्म करनी है। ऐसे नहीं होता, बफे है तो छोड़ दो, नहीं भाई। लोगों को खाना मिल नहीं रहा, तुम छोड़ते जा रहे हो, बेशर्मो। बन तो वैसे एक बार और जूस पीने का, बट हिम्मत नहीं है। पी लिया ना, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक तो आ ही चुका है, यहाँ तक आ जाएगा। चलो गाइस लेट्स गो। चलो गाइस रूम में जाते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद पहला सीक्वेंस का शूट है, वो करते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं भाई कोलंबो, जो यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है। मतलब मैं लैंड कोलंबो में ही हुआ था। लैंड होने के बाद पहले हम यहाँ आए बेंटोटा। अब बेंटोटा से कोलंबो जाएंगे वापस, फिर कोलंबो से फ़्लाइट है भाई सीधी। इसके बाद कहाँ जा रहा हूँ देख लेना भाई, ठीक है। ओके गाइस, ज़्यादा खा लिया यार, हमेशा ऐसा होता है। रात को भी भाई ज़्यादा खा लिया, मैं ज़्यादा खा लिया यार। कोई नहीं, ज़्यादा चलने तो 3-4 दिन की बात है, क्या हो जाएगा, पेट फट जाएगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सही है भाई, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करो दुनिया की। मतलब कल मैंने श्रीलंकन फूड खाया था बस रात को, मैं देखता हूँ जैसा भी खाऊंगा। मज़ा सा नहीं आया बट सही था यार। हमारे जो इंडियन टेस्ट बड है ना, हमें आदत हो रखी है भाई, छोले, पिंडी छोले, पूरी, हलवा, वैसा टेस्ट तो दुनिया में नहीं है भाई। इंडियन फूड इज़ द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड गाइस, आई एम टेलिंग यू। और ये श्रीलंकन फूड भी अच्छा है, इटालियन भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। बट तगड़ा घमासान जो खाना होता है ना, वो इंडियन ही है भाई। हो सच्ची बता रहा हूँ, प्यार से हो गए इस होटल से। 2-3 दिन जहाँ पे भी रुकता हूँ प्यार हो जाता है भाई, क्या करें। किसी इंसान से मिलता हूँ 2-3 दिन प्यार हो जाता है। मतलब इंसान की बात कर रहा हूँ, लड़की की बात नहीं कर रहा। लड़की तो है तुम्हारे भाई का एक प्यार, ठीक है। और कल रात को पता है क्या हुआ भाई? मैं सो रहा 12 बजे, मेरे रूम के बाहर भड़ 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 भड़। मैं बहन चो कोई भी हो अपना कच्चा पहन के चला गया मैं, तो मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। 12 बजे के बाद तो देखो कोई शूट वूट वाला तो होगा नहीं, मैं कोई मज़े ले रहा होगा मेरे भाई। वो जो मेरे साथ आई थी फ्लाइट में 2-3 लड़कियाँ, वो और कच्चे में तुम्हारा भाई ऐसे। मैं यार तमीज़ नहीं है, तो मैं 12 बजे क्यों आ रही है मेरे कमरे में? चल भाई मैंने उन्हें बाय बाय कर दिया, मैं जाऊँ, बाय टाटा। क्योंकि भाई नींद इतनी आ रही थी, वरना वो उनका प्लान था थोड़ा बेंटोटा आसपास कोई क्लब है, चलेंगे वहाँ घूम के आएंगे, देखते हैं क्या है। मैं मेरी हालत नहीं है बाबा, मुझे सुबह एडिटिंग करनी है, तुम घूम के आओ, जिम करनी है, बहुत दिन हो गए, बफे पेलना है। ये पता है क्या करेंगे, अभी उठेंगे 10 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास, भाग के जूते पहन के नीचे बफे करने जाएंगे। आधे घंटे में क्या देखोगे तुम, देखोगे इतना टाइम पूरा हो जाएगा। अपना आराम से तसल्ली से एक डिश देखो, खाओ, उसके बाद चाय वापस आके सो जाओ, ठीक है। तो भाई बफे का रूल होता है 10 बजे का टाइम है ना, 2 घंटे पहले जाओ, लोग भी कम होंगे, आराम से खाओगे, उसके बाद खा के वापस सो जाओ 1-2 घंटे, क्या दिक्कत है। अब भाई चेकआउट करना है थोड़ी देर में, नहाने धोने के बाद। हाँ बट भाई कुछ भी कहो, जैसे हमारे घर पे ना गद्दे थोड़े टाइट होते हैं, जो सॉफ्ट गद्दे होते हैं ना भाई, सब पसरती है, ऐसे हो जाते हो अंदर सेट हो जाते हो ना इसमें तुम। और रूम पे आते सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें, पहले टोपी रखो अपनी, फिर ऐसे हो ओ भाई अब उठने का मन नहीं कर रहा यार, इतना खा लिया। आधा घंटा लेटता हूँ, उसके बाद पैकिंग वैकिंग करते हैं, नहाते हैं और भाई चलते हैं। भाई क्या क्या खाया मैंने बताना, ज़्यादा खा लिया यार आज तो। पहले फ्रूट्स पे ले, उसके बाद मेन कोर्स पे ला, उसमें भाई शकरकंदी पे ली सबसे ज़्यादा, छोले पे ले, हमस पे ली, और भाई डेजर्ट पे ला। ओह उसमें रात लास्ट में ड्राई फ्रूट्स और किशमिश डाले। और एक चीज़ तो रह गई भाई, अंजीर और शहद ख़त्म है। देखो अंजीर जो होती है ना, अंजीर पानी को सोख करती है, अंजीर आप शहद में डालोगे शहद को सोख कर लेगी, पहले ही मीठी होती है, वो कितनी मीठी हो जाएगी भाई। करो भाई, ये तो मैं घर जाते ट्राई करूँगा, ठीक है भाई। ओके
तो आधे घंटे का नैप ले लेते हैं, फिर चलते हैं। कर लेते हैं भाई शेव, 2 दिन पहले करी थी। और भाई तुम्हें एक चीज़ पता है, जो आपका लुक सेट हो जाता है ना, वही आपको मेंटेन करना होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जैसा मेरा जो मॉडल लुक है ना, वो मोस्टली क्लीन शेवन है, तो मेरी पिक्चर्स भी क्लीन शेवन आगे फॉरवर्ड होती है। तो हर क्लाइंट में वो क्लीन शेव सोचता है, तो हल्के फुल्के बाल आ जाते हैं ना, वो कहते हैं उत्कर्ष अपने लुक में आ जाओ वापस। में ठीक है भाई, शेविंग फोम लगा लो भाई, 5 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद ऐसा कर दो, ठीक है। एक बार अमिताभ बच्चन बन के दिखाऊं तुम्हें? अमिताभ बच्चन याद है ना तुम्हें? फ्रेंच कट देख रहे हो भाई साहब, जिम करके आज फिजिक्स तगड़ी लग रही है ना, कल पतला सा लग रहा था। वही है भाई, स्लीपर बिल्ड कहते हैं, स्लीपर बिल्ड रोनाल्डो की जूम। चलो भाई रुक जाओ, अमिताभ बच्चन। ये मेरा फोन ना, ये चिप को साड़ा मैंने लॉक कर ले लिया, ढंग से नहीं चिपकता। और ना नीचे से ना हमेशा कभी भी ना ऐसे मत कर देना पूरे बाल, क्योंकि हल्के से ऐसे करो, यहाँ से हमारे बाल उल्टे होते हैं। सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हें आगे करनी है ना, ठीक है, फोन सेट करना फिर से, ठीक है। पहले हल्का सा ऐसे करो, उसके बाद ऊपर से नीचे करना है। पहले इसमें ये हो जाएगा, इसको धो, एक ही बारी में मत मार देना, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है बाबा, समझ रहे हो? मतलब यहाँ से हमारे बाल नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर आता है, तो हल्के से जो होता है ना, ये इनको आपको ऐसे करना होता है। ये मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, ये अब तुम भी यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे, तो यूट्यूब ने बहुत हेल्प करी है मेरी बचपन में, ठीक है। देख रहे हो भाई कितना फ्रेश हो जाता है बंदा एकदम शेव करके। अब बिना वैसे मेरे को ढंग से आई नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे आगे ज्ञान पिल रहा था, ऐसे करो ऐसे करो। देखो यहाँ पे छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं, मतलब कुछ बाल मेरे यहाँ से भी नीचे हैं, मुझे लगता था यहाँ से ऊपर है। तो भाई बस हम नहाते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे शूट करना है। शूट करने के बाद कोलंबो। यार सही में यार, सुबह जिम करके ऐसा लग रहा है जैसे एक ही दिन में भाई साहब पता नहीं क्या हो गया हो। देख रहे हो भाई, कल तक नहीं था ये, सच्ची बता रहा हूँ, आज हुआ है। यार जिम वालों को वहम भी तो होता है, तुम्हें पता है? जिम वाले ना बड़े वहमी होते हैं। प्रोटीन पूरा करना है तो करना है, ये करना। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा है जो हल्के से कुछ कटिंग वटिंग दिख जाती है ना किसी दिन, भाई साहब मैं वाओ, मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ, मैं तो आर्नोल्ड हूँ। जब पतला रहता हूँ, जब मैं रामदेव हूँ, जब मैं रामदेव हूँ, जब भाई साहब बढ़िया से हल्के से पंप दिख जाता है ऐसे वाला, भाई साहब छोले में आजकल ज्यादा प्रोटीन आ रहा है। भाई बहुत टाइम हो गया मैं तो प्रोटीन के स्कूप भी लिए, मतलब मैं पहले प्रोटीन के स्कूप पे ही जीता था गाइस, जब मैं थोड़ा हट्टा कट्टा था। क्योंकि वेज में यार छोलों में 100 ग्राम कार्ब है, 10-20 ग्राम प्रोटीन है। तो भाई अब तो छोले ही चल रहे हैं भाई, तो कार्ब भी कार्ब चल रहे हैं। थंबनेल ले लो एक बार। चलो ये भी करना होता है, इस थंबनेल वगैरह भी लेने होता है। नहाया वो लग रहा हूँ ना, नहाने की जरूरत है नहीं अब, है ना? जल्दी बताओ, तुम कहोगे तो नहाऊंगा, है ना? नहीं वैसे जरूरत तो नहीं लग रही है ना। बेश कैसे से हो तुम, शक्ल अच्छी लग रही है तो नहाओ मत। मैं तो नहाऊंगा भाई, मैं तो नहाऊंगा, तुम कुछ भी कहो मैं तो नहाऊंगा। और भाई ये तुम्हारे भाई की करंट फिजिक देख रहे हो, छाती खत्म हो चुकी है, बाइसेप खत्म हो चुका है, एब्स थोड़े बहुत अपनी जगह पे हैं, एब्स तो रखने पड़ते हैं भाई मजबूरी में, ठीक है। कुछ हो ना हो तुम्हारा, बिल्कुल तुम सुपड़ी हड्डी हो, बस तुम्हारे ना हल्के से एब्स होने चाहिए, हल्के से, इतने भी नहीं चाहिए, हल्के से होने चाहिए कि तुम भाई तुम्हारी कोई फोटो खींच रहे हैं ना, बस ये दिखे, शेडो दिखे, हल्के हल्के यहाँ पे लाइन और एब्स। दैट्स ऑल यू नीड गाइस इन इंडिया टू बिकम अ, मतलब सही लेवल की मॉडलिंग करनी है तो एब्स चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई तुम्हें। मतलब अगर नहीं भी है ना, अगर तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है चल जाएगा। अगर भाई ओके ही शक्ल है भाई, जैसे मतलब ओके ओके ठीक है, तो फिर तुम्हें हल्का फुल्का अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, ओके इस, ठीक है। क्या कहता हूँ, ज़्यादा वेट मत करा करो किस चीज़ में। ओ भाई पता नहीं मज़ा सा आता है भाई मेरे को इसमें। कैमरा लेके आया था, 5 फोटो खींची, इससे खींची नहीं है फोटो यार। उसके बाद यहाँ से भी जा सकते हैं बीच की तरफ, वहाँ से जाता रहता था मैं, एक बार भी यहाँ से नहीं गया। समुंदर देख लो भाई। चलो भाई पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, इसके बाद चलना है भाई। कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है देख लेना। और भाई होटल ने कितना प्यारा लेटर दिया था, मैंने तुम्हें दिखाया था ना पहले, नहीं दिखाया? उस नाम की स्पेलिंग हमेशा सही लिख देता है। ओए मेरे को लगा डबल टी लिखा हुआ है। वेलकम टू द होटल, मज़े लो, रोज़ लो, मौज लो, रोज़ लो, ठीक है भाई। तो भाई
पैकिंग वैकिंग हो गई है, बैग में रख लिया सारा सामान भाई। इस बैग में मैं करता हूँ मतलब छोटी मोटी चीज़ें, पर्स वगैरह हो गया, एक दो सप्लीमेंट वगैरह। ये है भाई, इसमें सारे कपड़े, ठीक है भाई। और मैं एक लौता इंसान हूँ यहाँ पे जो बस 2 बैग लेके आया। सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे ना हर बंदा इतने बड़े बड़े 2-2 बैग लेके आया, ऐसे 2 बैग। अरे ये नहीं चाहिए तो सबसे छोटा होता है, इतने बड़े बड़े। एक में जूते हैं, दूसरों में कपड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है। हमें तो समझ आता नहीं भाई। मैं तो मजाक नहीं कर रहा, वो तो इन्होंने बोला था कि 1-2 कपड़े ले आना, वरना मैं तो वही लेके घूमता रहता हूँ। जब तुम्हारा भाई ऋषिकेश जाता है 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो बैग होता है। कच्चे भर लेता हूँ, कच्चे बनियान ठूस ठूस के 1-2 टी-शर्ट, बस अपना क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज का आउटफिट है ये, दिखाता हूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं, तुम मानोगे नहीं ना गाइस। ट्रैवलिंग पे पैसे खर्चो, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग पे पैसे नहीं खर्चोगे क्या होगा। ये देखो किसकी लग रही है, ये वो टी शर्ट देखो कितनी कूल लग रही है ना, ऐसा लग रहा है ज़ारा, मार्क एंड स्पेंसर। देखो दिख जा भाई, दिख क्या, ज़ूडियो भाई। और मात्र ये वाली थोड़ी महंगी थी, 350 रुपये की, वरना 150 रुपये की आ जाती टी शर्ट। ऐसा लग रहा है सच्ची बता रहा हूँ, मैं किसी आगे पहन के जाऊँगा ना भाई, क्या कपड़ा है, क्या फिटिंग है। थोड़ी सी लंबी है बट कोई नहीं। सो गाइस स्पेंड ऑन थिंग्स विच मैटर, मतलब जो बुढ़ापे में तुम्हें मजा आए देख के, ठीक है। तो मैं अब श्रीलंकन करेंसी दिखाता हूँ गाइस। मैंने ले तो लिया यार, पता नहीं मैंने क्यों ली, क्योंकि अब तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है मेरा। यहाँ पे होटल आ गए, होटल में है, अब यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ पे भी कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि पूरी टीम है। तो टीम ने श्रीलंकन एजेंसी से हायर कर रखी है, तो हमारा खर्चा होगा ही नहीं। मैंने करा लिया भाई, 2-3 हज़ार के चेंज, इतने सारे नोट आए हैं, दिखाता हूँ तुम्हें। दिखा रखे ना पहले, दोबारा देख लो क्या दिक्कत है। उससे पहले तुम ये बट ऐप्स देखने के लिए आतुर रहते हो तुम, आतुर। हिंदी देख रहे हो भाई की। चलो भाई थोड़ा ना अपना खजाना खोलने से पहले एक बार पर्दा खोल लेते हैं यार। घर में एक ऐसा तो होना चाहिए बालकनी, रूम से अटैच इतनी बड़ी बालकनी यार। मेरे को ना बड़े घर का शौक नहीं है कि कोठी हो, बंगला हो, नहीं। घर सही हो, बस ऐसा सा कमरा हो, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम भी चलेगा, बट बालकनी होनी चाहिए बहुत तगड़ी, और व्यू थोड़ा सही होना चाहिए। आगे ना घर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। पार्क भी हो या आगे कुछ भी ना हो भाई, दूर दूर तक, इस टाइप की चीज़ें पसंद आ जाए। हाँ ओशन, सीधा ओशन बाबा, सही है। चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। रेडी हो गई श्रीलंकन करेंसी देखने के लिए, दिखाता हूँ तुम्हें। मतलब यार मैं चाहता हूँ हर कंट्री का नोट हो मेरे पास। डॉलर तो पड़ा है मेरे पे, $1 पड़ा हुआ है कहीं कहीं घर पे रखा हुआ है, ठीक है। और इस टाइम मेरे पर्स में इंडियन नोट है ही नहीं। मैंने 2,000 रुपये लेके आया, मैं देखो भारत से निकला हूँ 2,000 रुपये लेके श्रीलंका। तुम्हारा भाई आ गया तो मुँह उठा के ऐसे में, क्या ही है, क्या ही है। देखो भाई ये होते है श्रीलंकन करेंसी, ये होता है भाई 20 रुपये का नोट, यहाँ डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब सबसे छोटा नोट शायद यही होगा यहाँ 20 रुपये। स्विच करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो 20 का होता है, इसके बाद 100 का होता है, और फिर 1000 का होता है। 1000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 300 रुपये के आसपास है, मतलब 333 रुपये के आसपास 1000 का नोट है यहाँ का, ठीक है भाई। तो मैंने 2000 रुपये दिए थे भाई साहब, मौज हो गई। देख लो 2000 रुपये में कितने नोट आए हैं। नोट तो नोट होता है भाई, पैर पे लग गया। तोता छपा रहता है गाइस, और बीच में कोई है इसके, देखो हमारे में गांधी होता है ना, इसके में क्या है, तोता ही है भाई, तोता ही है, तोता ही छाप रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ का सबसे बड़ा नोट है 1000 रुपये का। ओके गाइस, अब इसको रख लेते हैं पर्स में, वापस कर दूँगा वैसे मैं, बट मैंने गलत ही ली है। अब मेरे साथ पता है क्या हुआ, मतलब करेंसी जब मैंने ली, ये मेरे को पड़ी 3.14 की, और उस टाइम एक्सचेंज रेट चल रहा था 3.5। तो मतलब वहाँ पे 500-600 रुपये कम मिले मेरे को। मतलब ये 2000 रुपये नहीं है यहाँ के ये मुझे मिले हैं, मतलब इंडिया के 2000 रुपये मैंने दिए, तो करेंसी डिडक्ट होके ये मुझे कम मिले हैं। ये समझो 300-400 रुपये एक्सचेंज वाले लेते हैं। अब मैं दोबारा एक्सचेंज कराऊंगा, फिर दोबारा लेंगे वो, तो मेरे 2000 के मैंने 1 भी रुपया नहीं खर्च करा, तो ये 1200-1300 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये इसलिए थोड़े बहुत खर्च तो वहाँ पे कुछ लेने आना पड़ा घर वालों के लिए, क्योंकि अब तक बाहर ही नहीं निकले यार। होटल में मैं क्या खर्चा करूँ, समझ रहे हो। कर सकता हूँ ऐसे होटल वालों को टिप दे के, बट समझ रहे हो क्या उनके लिए क्या ही मैटर करते हैं, उनको सारे देने पड़ेंगे ऐसे जब वो खुश होंगे। भाई यहाँ पे लस्सी है 1700 LKR, 2000 LKR, मतलब बहुत महंगा सौदा है भाई। मतलब क्या होता है देखो, आपको बताता हूँ, जिसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है ना, जैसे US है, आपको $1 में भी चीज़ें मिल जाएगी USA में भाई, खाने पीने की मिल गई $1, $2, $2। यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रखी है, इसके हिसाब से जो पैसे हैं ना,
मतलब महंगाई बहुत है, चाहे करेंसी सस्ती हो, महंगाई बहुत है। जैसे मुझे दूध लेना है, 500 रुपये का दूध है, गए भाई साहब 500 रुपये का ऐसे देने पड़ेंगे। तो ये है। जैसे बाली है, बाली में भाई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। तो ये होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है जहाँ पे थोड़ा ये होता है, करेंसी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। बट नोट बढ़िया, 2000 के नोट देखो इतने सारे, ओहो मज़ा आता है। मैं बारिश कर दूँ पैसे की जो तू हो जाए मेरी, ठीक है भाई। करेंसी दिखा दी तुम्हें, और एक चीज़ दिखाऊँ मैं तुम्हें, दिखाऊँ? ये आया था मेनू 8 रात को, यहाँ पे ना कॉकटेल पार्टी थी, ये देखो वी वैल्यू टाइम लिखा हुआ था। बट दिक्कत पता है क्या हुई, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्राउड सारे भाई, मतलब यूरोपियन लोग। मैं भाई कहाँ जर्मनी में आ गया क्या मैं, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियाँ, सुंदर सुंदर लड़की, मैं खुश हो गया। मैं चलो कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारा शूट होता रह गया, 8 बज गए, 8:30 बज गए, 8:30 बजे तक पार्टी ख़त्म हो गई थी। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 7 से 7:30 थी बस। क्या करते, मन था मेरा नेटवर्किंग करने का, तुम्हें मिलवाता मैं किसी से, सोफिया वोफिया से मिलवाता। मतलब सोफिया बड़ा कॉमन नेम होता है यूरोपियन लड़कियों का, बता रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझ। तो भाई अब बस पैकिंग वैकिंग तो मैंने कर लिया, उनका फ़ोन आएगा, हल्का सा पहले यहाँ पे शूट करना है। ब्लैकबेरी का कल बच गया था थोड़ा सा, क्योंकि रात को हमारी हालत नहीं बची थी। और इसके बाद चलेंगे हम कोलंबो। कोलंबो इज़ द सिटी गाइस, बेंटोटा इज़ अ मतलब वेकेशन प्लेस फॉर श्रीलंका गाइस, ठीक है। ओके गाइस जाते जाते एक चीज़ तो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्या पता दूसरे होटल का बेड इतना फ्लफी हो ना हो। पहले एक बात बता देता हूँ, मेरा मुंह इतना गोरा चिट्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगाई है। सनस्क्रीन में होता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आपके मुंह को सफ़ेद कर देता है, ठीक है। बैग हटा लेते हैं भाई, इसको रख लेते हैं साइड में। भाई कूदने की ना वेरिएशन होती है, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन होती है, फ़ोन सेट करने तो बेड के पास। एक सेकेंड, ऐसे हटाना पड़ेगा भाई, चिपकू के फायदे बहुत हैं। ऐसे बेड के तरफ फ़ोन सेट हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें कूदने की वेरिएशन दिखाता हूँ भाई। जब भी आप किसी होटल में आ रहे हो, सो आपको एक ही तरीके से नहीं कूदना। हर बंदा पता है कैसे कूदता है, ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। ये एक तरीका है, इसके 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है जो मैंने आपको दिखा रखा हमेशा, ठीक है। सबसे बढ़िया ये वाला होता है, रूम के कोने में जाओ, भाग के, ठीक है, सीधा। एक सीधा कूदने वाला हो गया, मतलब जब आप पीठ के बल पे जा रहे हो। एक होता है सबसे तगड़ा, ठीक है। एक होता है भाग के आओ और, ठीक है। एक ही हो गया। एक तरीका होता है भाई, ये आपको कब करना है, जब आप रूम से चेकआउट करने वाले, उससे पहले मत करना क्योंकि चादर खराब हो जाएगी। एक होता है भाई कलाबाजी, बचपन में मारी है तुमने, आलती पालती कहते हैं, क्या कहते हैं, आलती पालती तो होता है मानना, क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एक होता है भाई गेट। वो है, चक्कर आ गया बाबा, ये तो बढ़िया था। क्या था इसमें, देखा ना, अब चक्कर को रिवर्स करने के लिए वापस जाना होता है इसमें, ऐसे होके। ओए भाई मजेदार चीज है, ठीक है भाई। एक होता है, मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया, पहले दोबारा दिखाता हूँ। एक होता है समर स्लैम, जैसे कोई बंदा है, इसको ऐसे पकड़ो और, ठीक है। एक ही हो गया। एक हो गया उल्टा समर स्लैम, भैया बंदा है कोई पकड़ा, जैसे किसी की तुमसे लड़ाई होगी, गुत्ती पकड़ के तेरी बहन, ठीक है। ओके गाइस, एक क्या होता है, जब जैसे तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रखी है, घूसे घूसे, भाई मेरे से लड़ाई मत करना, स्पीड देख रहे हो, दोबारा दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है भाई। सबसे बढ़िया तो वही होता है भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या चीज, वो वाली जो भाग के आते हो और ऐसे एक बार लास्ट बार भाग के आता हूँ, स्पीड देखा तुम भाई, जब की बार। भाई मजेदार चीज है, बट बेड की सीधे सो रही है, देखो बेड की हालत देखो भाई। और गाइस इस ट्रिप पे भी मैंने अपना एक चश्मा खो दिया है। पता नहीं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, पता ही नहीं चलता। तो भाई मैं कह रहा हूँ, होटल चेकआउट करने से पहले अगर तुमने बेड की चद्दर वद्दर खराब नहीं करी तो क्या फायदा, क्या फायदा, ठीक है। पूरा जाने से पहले चेक, पता है मैं कैसे करता हूँ, जैसा मैं जाऊंगा, लोग पता कैसे करते, चलो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। ओ भाई सच्चे बता रहा हूँ भाई, मजा तो है यार होटल के रूम में। आपको पता है एक चीज, मतलब
ऐसा ट्रैवल तो हर बंदा नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं कर सकता रोज रोज। बट हॉस्टल में जो मजा है ना भाई, होटल में भी नहीं है। वहाँ पे बंक बेड्स होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं भाई, बातें करो, कनेक्शन बनता है। इसकी जगह उन पे घुसे बजाओ, समझ रहे हो। और चलो तुमसे एक बात बता देता हूँ, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था शायद, होटल जाना स्टार्ट करा था। बहुत काम होता है तुम्हें पता ही है, मतलब शूट वूट के लिए गाइस। तो मैं ना छोटे छोटे तौलिए रख लेता था, मतलब ब्रश रख ली, कोलगेट रख लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें। मन ही नहीं करता। अब ऐसा होता है भाई, ऐसे रखने लग गया तो घर बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि ट्रैवल इतना कर लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, ओके गाइस, ओके गाइस। और गाइस कभी ना जिंदगी में कोई ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए तुम्हारे, जो तुम ऐसे कह रहे हो भाई मैं गिरने वाला हूँ, नीचे खाइयो और तुमको भाई मुझे रोक लियो, ठीक है। ऐसे कर रहे हो तुम, ऐसे। मेरे तो हरामी दोस्त आकाश कहेगा चल जा 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 जा, सारा का एक पलोट तो कब जा लूंगा। ठीक है भाई, हो गई है पैकिंग वैकिंग, अब बस बैग वैग टांगते और लेट्स गो। सही में है क्या उन्नति? हैप्पी बर्थडे। मैं थोड़ा सा तो खा लेता हूँ। अब आ गया तो खा ही लेते हैं भाई।